नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। छठ की छठा दिखाने के लिए हम हाजिर हैं। मैं हूं कुंदन जब्यार। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज ही के दिन सबसे खास माना जाता है। आज के दिन को आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए रखा जाने वाला 4 दिवसीय छठ पर्व 28 अक्टूबर को नहाई खाई के साथ शुरू हुआ था, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि कल सुबह तक चलेगा। और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के ये छठ पर्व संपन्न होगा। मुख्य रूप से छठ का महापर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन देश से लेकर विदेशों तक इस पर्व की धूम अब देखी गई है। आज के दिन व्रती दूध और पानी से भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वहीं पूजन सामग्री में बांस की टोकरी में फल फूल, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, मूली, कंदमूल और सूप रखा जाता है। इस दौरान व्रती के साथ परिवार के करीब सारे लोग मौजूद होते हैं। छठ घाटों पर आज शाम और कल सुबह की पूजा के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि छठ पूजा लोक आस्था का एक बड़ा पर्व माना जाता है। तो आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के आज पहला अर्घ्य संपन्न होगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के ये महापर्व संपन्न होगा। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताते हैं। 30 अक्टूबर को शाम 5:34 पर दिया जाएगा अर्घ्य। ये वक्त मुकर्रर किया गया है, तभी सूर्य जो है अस्त होते हुए दिखाई देंगे। 31 अक्टूबर को सुबह 6:27 पर अर्घ्य देना शुरू होगा और ये वो वक्त है जब सूर्योदय होगा। हालांकि लालिमा के आने के साथ ही अर्घ्य देना शुरू हो जाता है। 30 अक्टूबर को शाम 5:34 पर आज अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। तो कल सुबह का जो वक्त है 6:27 पर सूर्योदय होगा और इसीलिए उस वक्त उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देकर के ये महापर्व जो है संपन्न होता है। तो इस महापर्व से जुड़ी हुई हर एक चीज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना जाता है। और आज डूबते हुए सूर्य की तस्वीरें भी बेहद खास होगी, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शाम में सभी पूजन सामग्री को बांस की टोकरी में रख करके घाटों तक ले जाया जाता है। फिर सूप में तमाम जो फल और जो ठेकुआ है उसका अर्घ्य में इस्तेमाल किया जाता है। नदी, तालाब या जल में प्रवेश करके अर्घ्य देने की परंपरा रही है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने की जो तस्वीरें होंगी वो बेहद खास होंगी। और सूर्य उदय के पहले आज डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देने की परंपरा है वो अपने आप में बेहद खास। और कहीं भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने या पूजा की कहीं परंपरा नहीं है, लेकिन इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिए जाने की परंपरा रही है छठ के मौके पर। संजीव राय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए पटना से जुड़ रहे हैं। संजीव, वहां पर क्या तैयारियां? बिल्कुल कुंदन, देखिए आज का दिन बेहद अहम होता है और खुद आपने कहा कि 4 दिनों तक ये चलने वाला निर्जला व्रत 36 घंटे लगातार जो है प्रति इस व्रत में पूरी शुद्धता और पाक तरीके से संजीव, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मदन, आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं इस वक्त घाट में कैसे तैयारी की गई वहां पर? तो नहाए खाए से हो गया था। बात जो है व्रतधारी जो महिलाएं जो है 36 घंटे के व्रत के बाद निर्जल व्रत रखती हैं, उसके बाद जो है आज अस्ताचलगामी सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाएगा। उसको लेकर के अगर मैं घाटों को अगर दिखाऊं तो इस समय मैं बरना पुल के शास्त्री घाट पे मौजूद हूं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पे वेदियां बनाई गई हैं। कुछ ही देर के बाद जो है छठ व्रती महिलाएं या पुरुष जो भी व्रत को करते हैं वो जो है घाटों पे आएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो ऐसे में बता दूं कि आज जो है महापर्व का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में जो है आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो तमाम जो तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। अगर घाटों पे अब जो है लोग थोड़ी देर के बाद जो है घाटों के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो आपको तस्वीरों में दिखाऊं कुंदन की ये वेदियां जो बनाई गई हैं, यहाँ पे जब व्रतधारी महिलाएं जब आएंगी तो यहाँ पे गन्ने का जो है मंडप बनाया जाएगा और उस मंडप में बैठ करके सूर्य की उपासना को जो है ना महिलाएं जो है उस पर करेंगी। तो ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वाराणसी का शास्त्री घाट है और तमाम ऐसे काशी के जो 84 घाटों पे ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और मुख्यतः अगर हम बात करें तो बिहार से ये उठ करके आया हुआ छठ जो है अब पूरे विश्व में जो है फैल चुका है। तो अगर
सबसे पहले कुंदन ये बता दूं कि स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण में राजा प्रियव्रत ने भी इस व्रत को किया था। उसके बाद व्रत करने के बाद उनका जो कुष्ठ रोग था, वो कुष्ठ रोग से जो है वो उनको मुक्ति मिली थी। वहीं अगर षष्ठी क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुंदन ये बता दूं कि षष्ठी जो है सूर्य मतलब भगवान भास्कर की बहन है, और वो भगवान भास्कर जो है मतलब कहा जाए तो षष्ठी यानी कि प्रकृति की षष्ठी को जो है षष्ठी की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद जो है इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। तो ऐसे में इसकी महत्ता बढ़ जाती है, खास करके अगर हम डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य देते हैं। ऐसी भी कहीं परंपरा नहीं है किसी भी उसमें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन छठ में जो है डूबते हुए सूर्य के साथ साथ जो है अगले दिन जो है कहा जाए तो उगते हुए सूर्य को यानी कि उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो है इसका समापन हो जाएगा। तो कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ जो है व्रतधारी महिलाएं अपने परिवार के साथ सपरिवार यहाँ पहुंचेंगी और आकर के कहा जाए तो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो इसके लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन की तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे किसी भी मतलब जो ठीक है, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ संजीव राय भी जुड़े हुए हैं पटना के घाट पर। संजीव, वहां की तस्वीरें दिखाई, वहां पर कैसे तैयारी की गई है अभी तक? बिल्कुल कुंदन, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गंगा घाट की तस्वीर। आप देखिए जरा, ये गंगा घाट है और सबसे बड़ा ये घाट माना जाता है दीघा घाट, जिसकी तैयारी दिखा रहे हैं। और देखिए जितने आप देख रहे हैं जो चौकी लग रही है, स्थानीय लोग और उसके अलावा प्रशासन के लोग, देखिए दलदल बहुत है। गंगा में जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। 89 घाटों पर आज छठ व्रती अपना छठ व्रत करेंगे। और देखिए जिस तरह से लगातार 24 घंटे काम लगे, दलदल है। मैं सहयोगी कहूंगा जरा दिखाएं कि बांस के बल्ले डाले गए हैं ताकि जो में व्रती हैं उन्हें दिक्कत ना हो। इधर की अगर आप तस्वीर देखिए तो लगातार प्रशासन का तो काम चल ही रहा है, स्थानीय लोग भी अपने तरीके से, क्योंकि देखिए जो छठ व्रत होता है इसमें क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, सबसे शुद्ध पर्व और बिहार के लिए बेहद ही एक बड़ा पर्व होता है। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं गंगा घाटों से। ये दीघा घाट है, देखिए पूरा जो आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा ये रूप है गंगा नदी का। लगातार मजदूर लगे हुए हैं इस दलदल को ठीक करने के लिए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इसके लिए लगातार जो है प्रशासन लगी है। हम इधर भी जरा सहयोगियों को कहेंगे ये दिखाएं कि किस तरह से तट पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग, तमाम विभागों के एक तरह से यहाँ पर कैनोपी डाले गए हैं। उसके अलावा देखिए उधर आप टंकी देख रहे होंगे, वहां भी जमीन के अंदर से अभी तक पानी जल्दी निकले, पानी जल्दी यहाँ पर एक नल डाला जाए, इसके लिए पिछले 3 दिन से काम हो रहा है। क्योंकि गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। उधर हम दिखा रहे हैं आपको घाट के बाहर किस तरह से छोटे छोटे कैनोपी बनाए गए हैं। ये गेट नंबर 93 घाट है। पटना नगर निगम को इसकी पूरी जिम्मेदारी मिली है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, देखिए बच्चे किस तरह से अटकेलियां कर रहे हैं, तो उसको बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप बैरिकेडिंग के बाहर ना जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम उस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बैरिकेडिंग के बाद जाने के बाद हो सकता है कि कोई घटना घटे। देखिए किस तरह से अभी गंगा के अंदर लोग नहा रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 बजे के बाद एक एक जगह जो पूरी तरह से ये गंगा नदी आपको छठ व्रतियों से भर जाएगा। और देखिए बांस की चाली लगाई गई है ताकि जो छठ व्रतियां हैं उनके पैरों में जो दलदल की मिट्टी होती है बहुत ये गहरा होता है, इसलिए उनके पैरों में ना लगे। इसके लिए देखिए लोग, कुछ लोग जरा हम इनसे कहेंगे जरा आप आए इधर आए, इसके लिए हम बात करेंगे। आज इस तरह से छठ है, आज आप लोग गंगा नदी में कहा जाता है लोग नहाते हैं और अर्घ भी पड़ेगा। अर्घ पड़ेगा। ये जो व्यवस्था किया गया है थोड़ा सा दलदली है, लेकिन यहाँ के लोग जो है, सरकार जो है बहुत अच्छा काम की है। चलिए प्रशासन की बात है तो सरकार ने अच्छा क्या आज हमारे छठ होता है? नहीं मेरे छठ या नहीं, तो हम लोग भाई कीर्तन होता है तो हम लोग आते हैं पर। तो ये बैरिकेडिंग की गई, इससे बाहर नहीं जाना है। इतना ही दूर जाएंगे, वहाँ नहीं है वहाँ तक है। छठ होता है। बहुत अच्छा सुविधा। चलिए देखिए सुविधा को लेकर ये कह रहे हैं कि अच्छा होता है। हालांकि 4 बजे के बाद यहाँ का जो दृश्य होगा कुंदन बेहद अहम होगा और एक कह सकते हैं महिमा होती है छठ की। बिहार में खासकर जो लाखों लोग हैं गंगा नदी में भी आते हैं, कुछ लोग जो है अपने घरों के ऊपर छत पे जो है वो पूजा पाठ करते हैं। और माना जाता है कि आज जिस तरह से कल खरना था, खरने के प्रसाद के बाद आज वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि गंगा के किनारे जो व्रती हैं वो नहाए खाए के साथ ही आते हैं और ये मानते हैं व्रती कि इस गंगा
कहा जाता है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। ये गंगा कभी अपना रौद्र रूप भी दिखाती है, लेकिन आज ये कलकल गंगा शांत आपको दिख रही है और शाम में बेहद ही एक अलग नजारा दिखेगा कुंदन, कि किस तरह का यहाँ नजारा होगा। नजारा का मतलब कि एक धार्मिक जो कह सकते हैं, एक बड़ा एक जो ये पर्व होता है। आप बताइए दादा, किस तरह से क्या एक महान पर्व, बड़ा पर्व। हिंदू का महान पर्व है, साफ सुथरा लोग रहता है, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग का है। संजीव, यहाँ पर व्यवस्थाएं तो ठीक है की गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ भीड़ को लेकर के, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और अच्छे से वहां पर लोग पहुंच सके और बेहतर तरीके से वहां से वापस अपने घरों को जा सके, इसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि छठ के मौके पर हादसे हो चुके हैं पटना में, उसके मद्देनजर क्या तैयारी की गई है वहां पर? बिल्कुल कुंदन, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यही थी कि आखिर जो इतनी बड़ी भीड़ आएगी, लाखों की भीड़, तो हम फिर से आपको दिखाते हैं कि देखिए उधर मैं सहयोगी को कहूंगा, छठ महाव्रत 2022 नियंत्रण कक्ष, फिर उसके आगे एक नियंत्रण कक्ष। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर केंद्रीय बल के अलावे जो पटना पुलिस की टीम है, हर घाटों पर डिप्यूट कर दी गई है और कुछ घंटों के बाद आपको यहाँ पर पुलिस की टीम के साथ साथ प्रशासन की टीम मिलेगी। आपने जो इसके लिए किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए देखिए प्रशासन, में इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ मिट्टी, ये दलदल की मिट्टी को पूरी तरह से युद्ध स्तर पर ये प्रशासन ने, पटना के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर आप 8 से 10 घंटे के अंदर इसको खत्म करिए और सुबह 4 बजे से ये सारा काम लगा हुआ है। वहां देखिए छठ महापर्व यात्री शेड उधर बनाया गया है, यहाँ देखिए छठ महापर्व नियंत्रण कक्ष। तो बिल्कुल कुंदन, प्रशासन अपने तरीके से, अपने पूरी ताकत के साथ ये लगा हुआ है। ये महापर्व क्योंकि आज और कल का दिन प्रशासन के लिए बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण है, तो ये नियंत्रण कक्ष पे तमाम जो जिला प्रशासन के लोग हैं यहाँ रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि छठ व्रती जो आते हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नवासी घाट बनाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, उसके अलावे कई टीम बनाई गई है। ये देखिए, आप देख रहे हैं जो जितनी कुर्सियां आप देख रहे हैं, यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन पटना जिला आपातकालीन संचालन केंद्र सह जिला नियंत्रण कक्ष, ये देखिए क्या करे क्या ना करे, ये प्रशासन ने चिन्हित कर दिया है कि प्रशासन द्वारा क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, आप क्या करेंगे। तो कुंदन, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये महापर्व बिहार में, खासकर विदेशों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आज आए हुए हैं। और ऐसे में ये छठ व्रत, क्योंकि 2 साल कोरोना काल हम लोग सबके लिए एक कह सकते हैं काला दिन रहा, और आज भगवान भास्कर के अर्घ के बाद कहीं ना कहीं ये लोग कहेंगे, मांगेंगे कि पूरा देश खुशहाल रहे, लोग खुशहाल रहे। यही इस छठ व्रत की मान्यता है कुंदन। बिल्कुल, मदन मोहन हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। मदन, वहां पर भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है? क्योंकि वहां भी हजारों की तादाद में लोग 84 घाटों पर पहुंचेंगे सूर्य को अर्घ देने के लिए। जी बिल्कुल कुंदन, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए कि लाखों की संख्या में लोग जो है घाटों पे पहुंचते हैं, उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। और कहा जाए कि एनडीआरएफ, एसडीएफ की टीम जो है गंगा में जो है ना चक्रभ्रमण कर रही है। स्थानीय पुलिस जो है घाटों पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो समाज से और उनके जो वॉलंटियर है घाटों पे जो है मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो है जो व्रतधारी महिलाएं जो यहाँ पे आएंगी या व्रतधारी जो लोग होंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो इसके चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है खुद जो है छठ व्रत को लेकर के लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं, उनको जो है निर्देशित कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो छठ पूजा को किस तरह से जो है सुचारू रूप से जो है इसको जो है कहा जाए तो संपन्न कराया जाए, तो इसको लेकर के प्रशासन भी जो है पूरी तरह से जो है अलर्ट है। खास करके जिस तरह से कहा जाए कि लाखों की संख्या में लोग जो है ना घाटों पे आएंगे। 84 घाट के साथ साथ जो है वह सरोवरों में, नदियों में और अन्य तालाबों में भी जो है भीड़ होती है, तो वहां पे भी जो है ना व्यवस्थाएं की गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ कहा जाए तो घाटों पे लोग जो है आना शुरू हो जाएगा। लोग अपने अपने स्थान पे जो वेदियां बनाई गई हैं उन वेदियों में जो है मंडप को सजाया जाएगा। उसके बाद जो है कहा जाए तो सूर्य की जो है उपासना की जाएगी और उसके बाद जो है अस्ताचलगामी सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो है घाटों पे किस तरह से जो है कहा जाए कि लोग जो है पानी अगर उतर बैरिकेटिंग जो है, देखिए आप कुंदन में दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेटिंग लगाई गई है कि गहरे पानी में जो है वो ना जाए और उसको लेकर के जो है यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है। तो तमाम जो है
घाटों पे जो है इस तरह की जो है ना बैरिकेटिंग की व्यवस्थाएं जो है की गई है। और इस तरह से अगर कहा जाए लगातार लोगों को जो है कहा जाए तो प्रशासन के द्वारा जो है उनको जो है बताया भी जा रहा है कि आप लोग जो है गहरे पानी में न जाएं और अपने परिवार के या उनके साथ जो आ रहे हैं उनको भी जो है पानी में न उतरे। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है व्यवस्थाएं की गई है। कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि भैया ये बताइए कि आज छठ का पर्व है, किस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे मना रहे हैं? सर हम लोग छठ का पर्व अच्छे धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ महिलाएं आएंगी जो है कि व्रत भूखी रहेंगी। जो एक दिन पहले होता है व्रत, खरना होता है, उसमें खीर और पूड़ी खाया जाता है। उसके बाद दिन भर व्रत रहेंगी। आज शाम को सभी लोग आएंगे। यहाँ पे ये जो वेदी बना गया है हम लोग 1-2 दिन पहले बनाते हैं, इसी पे जो है कि आगे पूजा करेंगे। आज शाम को करेंगे। वो पहला अर्घ रहता है, दूसरा अर्घ जो होता है कल सुबह होता है, भोर में होता है। अगर हम बात करें कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, देख रहे हैं तरफ यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, जिससे किसी महिलाओं के या किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो कुंदन ये तस्वीरों में फिर से एक बार इसमें दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए लगातार नगर निगम के अधिकारी भी जो है यहाँ पे जो है आए हैं। उन्होंने वीडियो कॉलिंग कर करके यानी कि जिनसे कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होगी उनसे जो है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अपने अधिकारियों को भी जो है वो बता रहे थे। या जो इसके में कहा जाए तो तमाम जो है कमिश्नर जो है कौशल राज शर्मा जो है वो भी जो है लगातार घाटों पे उस पे कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की अगर हम बात करें तो ये सतीश गणेश और उनकी टीम जो है लगातार जो है घाटों पे भ्रमण कर रही है। किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जी कुंदन। संजीव राय हमारे साथ पटना के घाट पर मौजूद हैं, मदन मोहन हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। दोनों सहयोगी से आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके किस तरीके से बधाई दी है ये हम आपको दिखा देते हैं। सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। मदन मोहन हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। मदन, वहां पर कितने बजे से भीड़ अब जुटनी शुरू हो जाएगी? जो छठ व्रती हैं परिवार के साथ कितने बजे से वहां पर आने शुरू हो जाएंगी? देखिए कुंदन, अगर बात करें तो लगभग 5:30 बजे के आसपास जो है अर्घ का है सूर्य मतलब सूर्य अस्त होंगे। लेकिन अगर हम घाटों पे आने की बात करें तो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में जो है लोग घाटों पे आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जहां जहां जितनी ज्यादा जो लाखों की संख्या में लोग जो है ना घाटों पे पहुंचते हैं, उनको एक स्थान भी अपना चयनित करना होता है कि ताकि जो है आगे जाए और घाटों पे जो है सूर्य को जो है अर्घ देख सके। तो ऐसे में जो है भीड़ को देखते हुए लोग जो है 1 बजे के बाद जो है घाटों पे आना शुरू हो जाएगा। और जहां तक अगर हम बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं जो है घाटों पे की गई है। वॉलंटियर जो है यहाँ पे जो है उस पे लगाए गए हैं। जो स्थानीय जो है स्काउट गाइड के जो है ना बच्चे होंगे, तो इन सब सारे जो है ना सुरक्षा के दृष्टिगत जो है ना घाटों पे तैनात किए गए हैं। और लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है ना लोग घाटों पे आ जाएंगे। अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो है जब सबसे पहले जब घाट पे आएंगे तो वो ईख यानी गन्ना जो होता है उसका मंडप बनाया जाता है। उसके बाद जो दौरा या जो बांस की बनी हुई सूप होते हैं उसको सजा करके उसमें दीपक के साथ साथ जो है उसमें जो सूप में जो फल रखे जाते हैं, जो ठेकुआ जो यानी कल रात को यानी कि खरना के बाद जो है व्रतधारी महिलाएं जो है रात को जो है ना ठेकुआ बनाती हैं। ठेकुआ का प्रसाद जो है मुख्य प्रसाद माना जाता है। और वो जो है उसे कहा जाए तो सूप में होगा, नारियल होगा, वहीं पे कहा जाए तो गागरा नींबू का अगर होता है वो होता है। इस तरह से तमाम जो है ना फल जो है ना सूप में सजा करके लोग अपने सब परिवार बिल्कुल। संजीव, कितने आप तो दीघा घाट पर मौजूद हैं, वहां पर व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं, लेकिन पटना में कितने ऐसे घाट गंगा किनारे बनाए गए हैं जहां पर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जहां पर लोग जाकर के अर्घ दे सकते हैं? बिल्कुल कुंदन, देखिए 89 ऐसे घाट हैं जहां आप अपना अर्घ दे सकते हैं, जिसे जिला प्रशासन ने एक तरह से कहा है कि वो सुरक्षित है। लेकिन 16 ऐसे घाट हैं जो खतरनाक घाट है, वहां बिल्कुल न जाएं। और प्रशासन बार बार यही हिदायत दे रहा है आपको। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तमाम प्रशासन की व्यवस्था है। एक चीज और कुंदन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, व्रती जो है आना शुरू हो गए हैं। और जरा नीचे में अपना तस्वीरें देखिए, जरा सहयोगी को कहेंगे किस तरह से देखिए मिट्टी के दलदल जो है मेरे पैर में खुद ये जा रहा है। तो इस पर भी देखिए किस तरह से चुनौती है प्रशासन के लिए। और सामने देखिए ये छठ महाव्रत 2022 यात्री से, यानी कि अब धीरे धीरे जो यहाँ व्रती है जो बाहर के जिलों से आते हैं, ये बाहर के राज्यों से आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगहों से, बिहार के तमाम कोने से। तो उनसे भी हम व्रती से बात करेंगे।
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो व्रती यहाँ आते हैं रात भर यहाँ रुकते हैं और उसके बाद वो इस छठ व्रत को कह सकते हैं कि पूरे पाक तरीके से मनाते हैं। देखिए यहाँ पर यात्री सेट में कुछ व्रती भी आए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, उनसे हम बात करेंगे क्या किस तरह की व्यवस्था है और क्या वो प्रशासन की व्यवस्था की है। छठ महापर्व यात्री सेट दो यानी कि आप गंगा के किनारे घाटों में अगर आकर छठ कर रहे हैं तो आपके लिए जिला प्रशासन ने क्या फैसिलिटी के लोग हैं छठ होती है और ये लोग छठ में यहाँ आए छठ करने के लिए, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए छठ ठीक है संजीव, मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप इन तस्वीरों के लिए आपका। मदन मोहन हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए थे।